5.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़िए। log x की पावर cos x y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। cos x। ठीक है, ऐसा पहला क्वेश्चन आया जिसमें log की पावर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, log x की पावर cos x, जनरल फॉर्मूला लगेगा log का। पहले हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि log की पावर हमारे पास कुछ लिखा हुआ हो और हम उसका डेरिवेटिव कर सकें, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसमें log लेंगे दोनों, और log लेने पर दोनों और log लेने पर नीचे log क्या बनेगा, log y इज इक्वल टू log y is equal to log of cos x, log x की पावर cos x log x की पावर cos x। वेरी गुड। सो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे log of m की पावर n। हमारे पास ये पूरा फंक्शन है log का, log of n की पावर n है, m है log x और पावर है उसकी cos x। सो log m की पावर n बनता है n log m, n log m, पावर सामने आ जाती है। सो ये बनेगा log y एज इट इज अभी, cos x पावर सामने आ गई, cos x into log of log x। अब हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास log y का, तो y को x अज्यूम कर लेंगे, तो log y क्या बन गया 1/y, और फिर y का dy upon dx। वेरी गुड, इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन cos x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d upon dx ऑफ log of log x, log of log x प्लस सेकंड फंक्शन log of log x into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d upon dx ऑफ cos x, d upon dx ऑफ cos x। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करने वाले हैं, सर अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, अपॉन में कुछ नहीं आता इसमें। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई में y उधर चला गया, देखो y उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू cos x इनटू का डेरिवेटिव करने वाले हैं log x, log ऑफ log x का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, सो हम क्या करने वाले log x को x अज्यूम कर लेंगे, ये बन गया log x, log x का डेरिवेटिव 1/x, और x क्या अज्यूम किया हमने log x, तो ये बना 1/log x, जिसको अज्यूम किया उसका फिर से करेंगे इनटू d upon dx ऑफ log x। डिटेल में कर लेते हैं, d upon dx ऑफ log x, आगे आते हैं प्लस log ऑफ log x इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। वेरी गुड, ये बन गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा जिसका डेरिवेटिव होना, तो dy upon dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या हमारे पास log x की पावर cos x, यहाँ पे वैल्यू वापस करो log x की पावर cos x, क्या बनता है यहाँ पे log cos x इनटू 1/log x इनटू log x का डेरिवेटिव d upon dx ऑफ log x क्या बनता है 1/x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, क्या बना log ऑफ log x, log ऑफ log x इनटू sin x, ओके sin x। ओके नाउ ये एज इट इज रहेगा अभी log x की पावर cos x। इस फंक्शन को ठीक करके लिखेंगे थोड़ा सा, अपॉन में 1 डाल सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में अंश में cos x है 1 है और 1 है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई cos x बन जाएगी, क्या बन गई cos x, अपॉन में क्या आ रहा है x log x, x into क्या आ रहा है अपॉन में x into log x, ये आएगा, फिर आगे है माइनस log of log x, log of log x और into में sin x। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, कंप्लीटली डेरिवेटिव हो गया इसका, और हमने सिंपलीफाई भी कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, log x की पावर cos x, क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हम इसका डेरिवेटिव कर दें, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, पहले हम log लेंगे, दोनों और log लिया हमने, y का log y और log ऑफ log x की पावर cos x। यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है,
सो log m की पावर n बन जाएगा n log m। ये log का फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे cos x पावर सामने आ जाएगी, cos x into log of log x। डेरिवेटिव क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y into dy upon dx। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है हमारे पास, तो उनकी मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव हो गया जो y को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे, y इधर आ गया y cos x into इसका डेरिवेटिव, इसका x अज्यूम कर दिया, log x का 1/x, और जिसको डेरिवेटिव जिसको अज्यूम किया उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। log x को अज्यूम किया तो इसलिए d/dx और log x आ गया प्लस log of log x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो गया। अब यहाँ पे हमने इस लाइन में क्या किया, cos x एज इट इज 1/x, log x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस माइनस माइनस log of log x into sin x। ये फंक्शन हमने y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई cos x, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई x log x माइनस log of log x into sin x। क्लियर हो गया? वेरी गुड, नोट कर लीजिए। तो पढ़िए क्या है, x की पावर x minus 2 y is equal to x की पावर x x minus 2 sin x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x 2 की पावर sin x। sin x। ठीक है, ये थोड़ा सा जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं उनसे लेवल 2 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अभी तक केवल एक ही फंक्शन आ रहा था, जैसे कि y is equal to x की पावर x, या तो इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीच में माइनस है और इसके बाद एक और फंक्शन है। इसके डेरिवेटिव के लिए हमें कोई दूसरा प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट हमने मान लिया ये वाला जो फंक्शन है पहले वाला x की पावर x, लेट इट बी u। हमने इस फंक्शन को u अज्यूम कर लिया और 2 की पावर sin x, ये जो दूसरा फंक्शन है इसे हमने v अज्यूम कर लिया। सो हमारा क्वेश्चन चेंज होके आ जाएगा y is equal to u minus v। बात समझ में आएगा? इसको हमने u अज्यूम कर लिया और इसका v अज्यूम कर लिया, फंक्शन बन गया y is equal to u minus v। ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx और u का डेरिवेटिव du अपॉन dx माइनस v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। इसको हमने इक्वेशन 1 अज्यूम किया। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें बारी बारी से u का डेरिवेटिव करके du अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और v का डेरिवेटिव करके dv अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वे दोनों वैल्यू यहाँ पे वापस पुट कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, u को पिक करेंगे। u क्या है मेरे पास, x की पावर x। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। u क्या है, x की पावर x। ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। शुरू के जो 3 क्वेश्चन है तो थोड़े इजी है, ये उनसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे गया। u को क्या किया हमने, x की पावर x, इसको लेकर के चलेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या डेरिवेटिव किया जा सकता है डायरेक्ट, फंक्शन की पावर फंक्शन है, x की पावर x है, कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों और लॉग लेने पर, लॉग को हम ln लिख सकते हैं, बेस ई वाले लॉग को ln लिखा जा सकता है। लॉग लेने पर लीजिए क्या बनेगा, u का क्या बना, log u इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x, log m की पावर n। क्या बनता है फॉर्मूला, वेरी गुड, log m की पावर n बनता है n log m। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, log u एज इट इज है, ये बना x आगे आ गया, x into log x। समझ में आया ना, log m की पावर n, n log m, log x की पावर x, x log x। सही है, अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। u को x अज्यूम कर लो, u log u का डेरिवेटिव 1 upon u और u का डेरिवेटिव du upon dx। dy upon dx नहीं, du upon dx is equal to, ये यहाँ पे फिर से हमारे पास दो फंक्शन है, x into log x, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x into d upon dx of log x प्लस सेकंड फंक्शन log x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d upon dx of x। वेरी गुड, ठीक है। अब वापस u को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर भेज सकते हैं क्या, ये बना du upon dx is equal to u, u इधर आ गया,
x एज इट इज अपनी जगह पे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन क्लियर, प्लस log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। वेरी गुड। u की वैल्यू वापस du अपॉन dx क्या बन रहा है, u की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, x की पावर x। देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू x की पावर x है, तो x की पावर x, यहाँ पे x और अपॉन में भी x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बना 1, सिर्फ 1 ही बचा है यहाँ पे, प्लस log x into 1 log x। ये आ गई हमारे पास du अपॉन dx की वैल्यू, इक्वेशन 2। इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से सोल्यूशन देखते हैं क्या किया हमने। y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, दो फंक्शन है और बीच में माइनस है, ठीक है, दो सेपरेट फंक्शन है मतलब। तो क्या किया जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में, पहले फंक्शन को हम u और दूसरे फंक्शन को v अज्यूम कर लेंगे। कोई वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं, u की जगह पे आप a और b भी ले सकते हो, तो यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा। तो हमने u और b अज्यूम किया, तो u माइनस b, इसका डेरिवेटिव किया, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, माइनस v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। यहाँ तक हमने सॉल्व करके इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया। आगे हमें क्या करना है, जो जिसको हमने u और v अज्यूम किया है उनके डेरिवेटिव करने हैं। तो u p किया हमने x की पावर x, log लिया, x की पावर x का क्या बन जाएगा x log x, और फिर इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया जो कि ये आया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने du अपॉन dx फाइंड किया है u से, इसी प्रकार हम v से dv अपॉन dx फाइंड करेंगे। v क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, ठीक है ना। इसका हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन हम इसे लॉग से कर सकते हैं, इजी पड़ेगा। देखो हमारे पास d अपॉन dx ऑफ a की पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या होता है, d अपॉन dx ऑफ a की पावर x, फॉर्मूला a की पावर x log ऑफ e बेस a, फॉर्मूला a की पावर x इनटू log e बेस a। ओके, e बेस पर आ जाएगा, इनटू में आता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है अगर हम चाहें तो, नहीं तो हम इसको लॉग से भी कर सकते हैं। बताओ कैसे करो, लॉग से करो या सिंपल करो, लॉग से करें। चलो, सो v इज इक्वल टू 2 की पावर sin x, दोनों और लॉग लेने पर, लॉग लीजिए, दोनों और लॉग लेने पर, लॉग लेने पर लीजिए क्या बनेगा, v का क्या बना log v, ठीक है, और यहाँ पे log ऑफ 2 की पावर sin x, so log v as it is। यहाँ पे log m की पावर m क्या बन जाएगा, n log m means sin x, हमने आ गया sin x into log 2, sin x into log 2, वेरी गुड। अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखने को तो अपने पास दो फंक्शन है, sin x और log 2, लेकिन जो log 2 है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन का हम डेरिवेटिव अगर साथ में एक वेरिएबल हो तो करते ही नहीं है, उसको एज इट इज कांस्टेंट अज्यूम करके सामने लिख देते हैं, और डेरिवेटिव करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का, d अपॉन dx ऑफ sin x। ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखेंगे। नहीं तो हम यहाँ मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। log 2 का डेरिवेटिव 0 होगा अगर हम मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से करेंगे, log 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, अल्टीमेटली आएगा ये log 2 d अपॉन dx ऑफ sin x, सही है। v को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इधर आ गया और इधर है log 2 इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x इनटू log 2 इनटू cos x, log 2 इनटू cos x, हमारे पास dv अपॉन dx आ गया। इक्वेशन 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 3 इक्वेशन होंगे। अब जो फाइनल इक्वेशन है हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। यहाँ पे हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लिख देता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 में du अपॉन dx और dv अपॉन dx के मान प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, ठीक है। लिख दीजिए क्या है इक्वेशन 1 हमारी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx की वैल्यू है x की पावर x
x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, फिर नेगेटिव माइनस लगाएंगे यहाँ पे, और dv अपॉन dx, और dv अपॉन dx की वैल्यू है 2 की पावर sin x ब्रैकेट log 2 into cos x। ये फाइनल आंसर हमारा आएगा dy अपॉन dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या सवाल है? x plus 3 की होल पावर 2 y is equal to x plus 3 की होल पावर 2 into x plus 4 की पावर 3 x plus 4 की होल पावर 3 into x plus 5 की होल पावर 4 x plus 5 की होल पावर 4 4। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ठीक है, बस उसमें पावर नहीं थी, इसके ऊपर पावर लगी हुई है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल लॉग लेंगे, क्योंकि 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो लॉग के बिना तो होगा ही। सो दोनों और लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर लीजिए क्या बनेगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ क्या बना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 की होल पावर 4। ये आ गया। अब यहाँ पे हम log का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे log m इंटू n इंटू o, log y इज इक्वल टू log m n o, क्या बन जाएगा, log m प्लस log n प्लस log o, ये बना log m, m की वैल्यू है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 5 का पावर 4। अब यहाँ पे आप और एक्सटेंशन करेंगे log का फॉर्मूला, एक बार फिर से अप्लाई हो जाएगा, log m की पावर n, देख रहे हो ना, ये m है, इसकी पावर n है, तो log m की पावर n क्या बनेगा, n log m। तो बना log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 log ऑफ x प्लस 3 प्लस यहाँ पे 3 log ऑफ x प्लस 4 प्लस 4 log ऑफ x प्लस 5। ठीक है, log का फंक्शन हमें मॉडुलस में लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम इसी चीज का डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्या हुआ, इधर log पे लगा दिया अपना मॉडल। हाँ यहाँ पे लग जाएगा, वेरी गुड, log ऑफ x प्लस 5। ओके, इजीली डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, log y का डेरिवेटिव 1/y और y का dy by dx dy अपॉन dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है इनटू log, इसको x अज्यूम करेंगे, ध्यान देंगे भाई, बातें नहीं, x अज्यूम करेंगे, इसको log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x की वैल्यू है x प्लस 3। सो और जिसको अज्यूम करें किया, उसको फिर से करना पड़ेगा, दिमाग के सामने देखो, log x प्लस 3 को हमने x अज्यूम किया है, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। वेरी गुड, आगे प्लस 3। सिमिलरली x प्लस 4 को फिर से x अज्यूम करना पड़ेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x मींस x प्लस 4, जिसको अज्यूम किया उसका फिर से डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 कांस्टेंट है, log x प्लस 5 को x अज्यूम करना पड़ेगा, log x का डेरिवेटिव अगेन 1 अपॉन x प्लस 5, x का डेरिवेटिव फिर से 1 और 5 का 0। ये फाइनल डेरिवेटिव हो गया, इसको सिंपलीफाई करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये y इधर अपॉन में है, उधर जा करके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इनटू में y आ गया, इसको सिंपलीफाई करो, 2 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा, क्या ये 2 अपॉन x प्लस 3 इनटू में 1 है तो एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस यहाँ पे 3 अपॉन x प्लस 4 इनटू 1, ओके, प्लस 4 1 4, 4 अपॉन x प्लस 5 इनटू में 1 है, सो यही आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 की होल पावर 3 इंटू x प्लस 5 की होल पावर 4 और इंटू में 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इजी था, जो बीच में पीछे वाला क्वेश्चन किया था हमने, उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, नोट करेंगे।